तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी नीड टू डू लेवल अप, है ना। लेवल अप हमें क्यों करने की नीड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप बिजनेस में आए हो, है ना, यहाँ पे बिजनेस करने आए हो एफएलपी में, तो आपको लेवल अप करना ही है, एनी हाउ करना ही है। आप अगर ये सोच करके आए हो कि मैं जिस लेवल से स्टार्ट करके आया हूँ, मैं पीसी से ज्वाइन किया हूँ, प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी से ज्वाइन किया हूँ, या एस लेवल से ज्वाइन करके आया हूँ, तो मैं वहीं पे रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपके लिए ये बिजनेस है ही नहीं। आपका तो वो इनिशिएटिव है ना, वो तो आपका शुरुआत है। आपको उसके आगे जानी है और बहुत आगे जानी है ना। और उसके लिए आपको लेवल अप करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में ग्रोथ तभी दिखती है जब हमारा वहां से प्रॉफिट निकले, हमारा वहां से कुछ दिखे, है ना। तो आपको एफएलपी में तभी दिखेगा कि आप ग्रो कर रहे हो, जब आपका यहाँ पे लेवल अप दिखेगा, है ना, जब आपका यहाँ पे लेवल अप होएगा। ठीक है। तो अगर आप एफएलपी बिजनेस में हो और आप सोच रहे हो कि मुझे लेवल अप नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे एक ही प्लेस पे रहनी है, तो फिर आई एम सो सॉरी कि आपके लिए ये बिजनेस है ही नहीं। आपको अगर ये बिजनेस करना है तो आपको लेवल अप करना ही होगा, एनी हाउ करना ही होगा, है ना। और अब कैसे करना होगा, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है। देखो, अगर आप ये बिजनेस करने आए हो, ऑब्वियसली यू आर नॉट हैप्पी विथ योर फाइनेंशियल कंडीशन, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करेंट प्रोफेशन, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर फ्यूचर, है ना। जो भी आप फ्यूचर जिस चीज में देख रहे थे उससे आप हैप्पी नहीं थे, दैट्स वाई यू आर हियर, है ना, आप यहाँ पे हो। ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पैसे के बारे में सोच करके ही ये बिजनेस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं पैसे के बारे में लाइक जो भी चीजें हैं प्लान करके ही यहाँ पे बैठे हुए हो। तो ऑब्वियसली ये रियलिटी है, जहाँ पैसा है वहीं पे हमें मन लगेगा ना काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एफएलपी बिजनेस में हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लेवल अप करनी है। और उसका एक रीजन और क्या हो सकता है, वो है इनकम, है ना। क्योंकि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इनकम बढ़ाना है ना, या फिर आपको ज्यादा अर्न करनी है ना। आप इनकम करने के लिए ही आए हैं। हमें यहाँ पे मार्केटिंग प्लान पहले समझनी है। ठीक है। जब तक आपको मार्केटिंग प्लान नहीं समझ आएगी, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, तब तक आप इस चीज को नहीं समझ सकते हैं कि लेवल अप करने का कितना बड़ा बेनिफिट है, अगर आप एफएलपी बिजनेस में हो तो। ठीक है। तो अगर आप एफएलपी बिजनेस में हो, आप कर रहे हो, तो आपको डेवलप करना है, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस में। और स्टेबिलिटी इन बिजनेस क्या होता है कि आपकी इनकम अच्छी हो, है ना। और आपकी इनकम बिजनेस में तब अच्छी होती है जब आपका टर्नओवर होता है, और आपका टर्नओवर तब अच्छा होता है जब आपकी टीम में सीसीस निकलते हैं, राइट। तो सबसे पहला बात तो हमारा ये होता है कि हमें बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। अब इससे कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है ना। आपको यहाँ पे अगर लेवल अप आपकी हो रही है, मतलब कि आपके अंदर सीसीस निकल रहे हैं। अगर आपके अंदर सीसीस निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके अंदर पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको इनकम आ रही है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आपको बस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है। समझ आई बात। और अगर जैसे मान के चलो आप परमानेंट लेवल पे हो, लाइक आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट करा है। ठीक है। उसके बाद आपको सुपरवाइजर करनी है। द रीजन इज कि उससे आपकी टीम बढ़ेगी, है ना, आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा होंगे, उसके लिए आप मेहनत ज्यादा करोगे, है ना। हम जब सोचते हैं ना कि इस महीने सुपरवाइजर करनी है, तो जब हम उसकी रोड मैप लेते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो हम आपका अपना जो रहता है ना वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं, है ना, हार्डवर्क बढ़ाते हैं। हम नंबर ऑफ चीजें करना ज्यादा करने लगते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमारा बढ़ता है। तो एक तो अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं मतलब आपकी टीम में मेंबर्स आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है ना। उसके बाद आपकी इनकम बढ़े। तो हमारा बेसिकली जो हमारा बिजनेस है, वो हमारा बिजनेस किसमें डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पीपल पे, नंबर ऑफ सिटीज पे, नंबर ऑफ नेटवर्क पे। तो वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग करोगे। और जब आप ये सारी चीजें ज्यादा करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा होता है। समझ आई बात। अब हमें नेक्स्ट रीजन जानना है कि हमें लेवल अप क्यों करना चाहिए। सेकंड, पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग इन द सेंस कि अभी मान के चलो हमारे पास प्रॉस्पेक्ट आते हैं और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो। ठीक है। आपको पर्सन पूछता है ना, सभी तो नहीं पूछते बट कुछ कुछ तो पूछते हैं कि मैम आपकी लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हो, आप कहाँ पे मतलब कितना अर्न करते हो। तो हमें जिस तरीके से बताया गया आंसर करने के लिए, हम इनडायरेक्टली कतराते हैं अपना लेवल दिखाने से, है ना। और हमें बताना भी नहीं चाहिए, बट एक लगता है ना कि अंदर से, चलो हमें तो नहीं बताना, हमें तो आता है कि चलो उस बात को हम कैसे मोड़ करके आंसर करें, चलो ठीक है। बट दिल में तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई काश मेरा ये लेवल अप रहता, काश मेरे पास ये लेवल होता तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती, या फिर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती, या फिर मुझे अच्छा लगता है, या प्रॉस्पेक्ट को भी ट्रस्ट होता। ऐसा होता है ना। ये मन में होता ही है, मेरे साथ भी था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, और मेरे प्रॉस्पेक्ट जब पूछते हैं कि मैम आपकी लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हो, तो मुझे जब सोचना पड़ता है ना कि उसको ऐसे आंसर करनी है। बाय द वे हम कुछ गलत आंसर नहीं करते, बट मन में लगता है, और मुझे भी लगता था, आपको भी लगता होगा, है ना। तो जब आपको ये जो फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स को निकालनी है। ठीक है। ये जो आपके अंदर फीलिंग्स आती है ना, उस फीलिंग्स को निकालनी है, और आप प्राउडली बोल सको, और आपकी बातों में फिर कॉन्फिडेंस भी आती है। समझ आई बात। देखो,
क्या होता है जब आप सुपरवाइजर बनते हो, मेनली तो हमारा एक सुपरवाइजर होता है ना, हम अगर 2CC से ज्वाइन किए हैं तो फर्स्ट फोकस तो हमारा सुपरवाइजर होता है, क्योंकि वो सुपरवाइजर आपको खुद से करना होता है। उसके बाद आपकी टीम में मेंबर्स आते हैं, तो आप जो अपना मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो अपना टीम के हेल्प से कर सकते हैं। समझ आई बात? लेकिन आपको अपना सुपरवाइजर खुद से कंप्लीट करनी है। अब जब खुद से कंप्लीट करनी है अपना सुपरवाइजर, तो देखो उससे क्या होता है कि आप तो एक सुपरवाइजर बने, आपकी एक अलग जर्नी होगी, ठीक है, आपकी एक अलग स्ट्रगल स्टोरी होगी, है ना, सबकी स्टोरी अलग होती है। अब आपको क्या हो गया, आप सुपरवाइजर भी बन गए, आपके पास प्रॉस्पेक्ट आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, आप उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुकी है चीजों की, आप ज्यादा पर्सन से बात कर रहे हो, तो सोचो कि आपको समझ आ रही है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, मेरी गलती कहाँ हो रही है, आप उन चीजों पे काम करते हो, है ना। मैं जब सुपरवाइजर बन रही थी तो मैं काफी टाइम से ट्राई करती थी, मतलब 2 से 3 महीने ट्राई की, तब जाकर के मेरा सुपरवाइजर हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत टफ है सुपरवाइजर, और मेरा जब ऐसा हुआ तो आपका भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है मैंने क्या सीखा, कभी भी लेवल अप की आप करो, आप जिस लेवल पे हो अपना नेक्स्ट टारगेट रखो कि भाई मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है, अपना नेक्स्ट टारगेट रखो। बट क्या होता है कि जब आप उस जर्नी से इस लेवल से इस लेवल तक जाते हो ना, तो उसके बीच में जो जर्नी होती है ना, उससे आप काफी चीजें सीखते हो। तो मैंने जो 2-3 महीने मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ भी करती हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या सीखा, मेरे अंदर की मिस्टेक्स, है ना, कि मेरे अंदर क्या मिस्टेक्स है, मेरी क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो पा रही है ना। तो उस टाइम आप सिस्टम को ब्लेम करने के प्लेस पे अगर आप अपने मिस्टेक्स पे काम करो, अगर आप अपने गलती पे काम करो, अगर आप अपने अपलाइन से पूछो कि मेरे अंदर और चीजें क्या होनी चाहिए, मुझे और चीजें क्या करनी चाहिए, मुझे और क्या सीखना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, तो जब आप ये सारी क्वेश्चन खुद से पूछते हो, है ना, और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ज्यादा से ज्यादा पर्सन से बात करते हो, तो आपको खुद समझ आती है कि भाई मैंने इस प्रोस्पेक्ट से बात करने में ये गलती कर ली, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट से बात करने में मैंने ये गलती करी है, ठीक है, अब मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा, इस चीज को सुधारूंगा, और नेक्स्ट टाइम ये गलती मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपको लर्निंग मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बेसिकली हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको ये बिजनेस और पर्सन से कैसे बात करनी है, पर्सन के डाउट्स कैसे क्लियर करने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये करना सीख गए तो आपकी ज्वाइनिंग, आपके बिजनेस काफी अच्छे से निकलेंगे, है ना, अगर आपके पास अच्छे लीड्स आ रहे हैं, और लीड्स तो आते ही हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बढ़ती है। दूसरी चीज कि अगर आप सुपरवाइजर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी अलग है, आपने अलग तरीके से करी होगी, तो एक तो यहाँ पे पूरे टीम, अगर आज मैं सुपरवाइजर एज ए सुपरवाइजर यहाँ पे सेशन ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज ए बिग ब्लेसिंग, है ना। ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, ठीक है, कि मैं एज ए सुपरवाइजर एक सुपरवाइजर की जर्नी बता रही हूँ, या फिर मैंने बताया था अपने लास्ट सेशन में, और अभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप सोचो इतना बड़ा टीम, है ना, टीएलएफ क्रिएटर्स इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी में आप यहाँ पे बैठे हो और सेशन दे रहे हो, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, तो एक तो आपकी यहीं पे ब्रांडिंग होगी, ठीक है। अब इस सेशन से कौन कहाँ से क्या क्लिप निकाल करके कहाँ अपलोड करेंगे, कहाँ डालेंगे, तो वहां से भी आपकी ब्रांडिंग हो रही है। दूसरी चीज, लोग, अगर आपकी सुपरवाइजर की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, आप अच्छे से ये करो, और आप जब भी सुपरवाइजर बनते हो, ठीक है, तो आपको लोग अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट के लिए, है ना, टीएलएफ क्रिएटर्स में ही, तो उस टाइम काफी अच्छी फीलिंग्स होती है कि आप मतलब जो आपने किया, है ना, जो आपने अचीव करा, उस चीज को जानने के लिए, अपने ऑडियंस को बताने के लिए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि प्लीज आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं क्या। एक तो यहाँ से भी आपकी ब्रांडिंग होती है, एक रिस्पेक्ट जो मिल रही है ना। आज तक क्या आपने सोचा था कि आपके साथ कोई कोलैबोरेट करेगा, भाई मेरे साथ कोई क्यों करेगा, है ना। बट जैसे ही मतलब सुपरवाइजर में पहले पहले भी मैं पॉडकास्ट के लिए मतलब कोलैबोरेशन के लिए मुझे डीएम्स आते थे, बट जब मैं सुपरवाइजर बनी तो मुझे और भी आए, है ना, और अभी भी आते हैं। तो मैं उस चीज को ये बता रही हूँ कि आपको ये फीलिंग्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से अब सोचो कि जो पर्सन आप अपना आपका पॉडकास्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, उनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है ना, तो आप सोचो कि आपकी मार्केटिंग वहां भी हो रही है, ठीक है। तीसरा चीज ये कि जब आप यहाँ पे सुपरवाइजर बनते हो, आपकी खुद की चैनल है ना, खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको एक डिफरेंट टॉपिक मिल गया, कैसे, बीइंग अ सुपरवाइजर आप कैसे एसएलपी में बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारे इसमें आप अपने टॉपिक के हिसाब से बहुत सारे कंटेंट बना सकते हो। मेरी सुपरवाइजर की जर्नी, मैंने सुपरवाइजर कैसे अचीव किया, मैंने इतने दिनों में कैसे इतने सीसी सीसी जनरेट करी, मेरी सुपरवाइजर जर्नी, ठीक है। सुपरवाइजर बनने के बाद कैसे मतलब कितने इनकम आते हैं, सुपरवाइजर कैसे बनना चाहिए, आप सोचो इससे रिलेटेड कितने कंटेंट है। सुपरवाइजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर, आपको नहीं लगता कि आप सुपरवाइजर बनना चाह रहे हैं, आप उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप यूट्यूब में इस चीज को सर्च करते हैं और देखते हैं, आप करते हो ना। ये एग्जैक्टली टॉपिक आप अपने चैनल पे डालोगे तो सोचो कि आपकी चैनल सर्च लिस्ट पे आएगी, आपकी कंटेंट लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो सोचो इससे क्या होती है कि आपको कितनी पर्सनल ब्रांडिंग मिलती है, पर्सनल ब्रांडिंग मिलती है, आपको टीएलएफ कम्युनिटी में भी पर्सनल ब्रांडिंग मिलती है, आपको हर जगह पे यहाँ पे मिलता है।
समझ आई बात? तो आपको इसलिए भी लेवल अप करनी चाहिए, और सिर्फ सुपरवाइजर नहीं। ठीक है, आप सुपरवाइजर जब बन जाओगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं एम बनूं। ठीक है, जब आप एम बनते हो तो भी आपकी बहुत सारी ब्रांडिंग होती है। ये सिर्फ कहने से नहीं, जब आपके पास आएंगे ना कोलैबोरेशन और पॉडकास्ट के लिए लोगों के मैसेजेस, तो फिर आपको वो फीलिंग समझ आएगी कि वो फीलिंग कितना अच्छा होता है ना। आपने जो भी वो जो सुपरवाइजर बनने की जर्नी में आपने देखा है, अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन, वो सारी चीजें भूल जाओगे। और फिर आपको इतना अच्छा लगेगा, और फिर जब आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे, आपकी जर्नी पूछेंगे, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो कहीं जा करके अपलोड होगी, तो सोचो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ ठीक है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आपकी ब्रांडिंग होती है। अब जहां जहां भी वो पॉडकास्ट डल रही है, या आप जहां जहां अपलोड कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, है ना। फिर आपके चैनल को सर्च करेंगे, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स आते हैं, और लोगों का ट्रस्ट भी ज्यादा बिल्ड होता है ना। जब हम किसी पर्सन को ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस पे देखते हैं, ज्यादा उनको ये करते हैं, तो हम उन पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि कुछ तो बात है इस पर्सन में, जो हर जगह पे मुझे दिख रहा है ना। तो ऐसे भी आपकी चीजें ग्रो करती है। आप देखो, इससे क्या होता है, आपकी टीम में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, जब आप लेवल अप करते हो तो आपकी टीम में क्या होता है, रिस्पेक्ट बनता है ना। कैसे? आप मुझे बताना कि आप अपने टीम मेंबर्स को बोल रहे हो, ठीक है, आप भी मतलब एस लेवल पे हो, और आपके टीम मेंबर भी एस लेवल पे, एंड आप उन्हें बार बार बोल रहे हो भाई लेवल अप करो, लेवल अप करो। ठीक है, तो क्या वो करेंगे? नहीं। वो तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई खुद कर लो पहले, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। तो हम कैसे बोले उन्हें, जब आपने खुद नहीं करा है, तो आप दूसरे को कैसे बोल सकते? हाँ, आप बोल सकते हो कि चलो मैं आपको रोड मैप देता हूँ या देती हूँ, या हम मिल करके करते हैं, ऐसा हो सकता है। बट हम खुद एस लेवल पे हैं और दूसरे को बोल दे कि आपको भी बनना है ना, ताकि आपकी सीसीज निकले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऐसे रिस्पेक्ट कमा ही नहीं सकते अपनी टीम में। ठीक है, आप सोचो पहले आपको लेवल अप करनी है। ठीक है, फिर आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, अपने मिस्टेक्स को सुधारिए, फिर जाकर के आप अपने टीम को दिखाइए और सिखाइए। समझ आई बात? तो ये चीजें होती है। तो अगर आप मान के चलो, अभी आप एस लेवल पे हो, ठीक है, तो जब आप लेवल अप करते हो, फिर आप सेशंस देते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना लेवल अप का। तो फिर आपकी टीम आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देती है ना। क्योंकि टीम को आप ही सोचो ना कि एज ए पर्सन, है ना, एज ए पर्सन, जब आपकी टीम में किसी का लेवल अप होगा, और आप उसी लेवल पे हो जहां पे आप थे, तो आप सोचो एक देखने का नजरिया बदलता है, उनकी बातों पे अलग ट्रस्ट होता है, उनकी एक्सपीरियंस सुनने में अलग आती है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि मैं टीम में ग्रो करूं, मेरी टीम में लोग ग्रो करें, मेरी टीम आगे बढ़े, तो उसके लिए पहले आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी टीम से काम करवाना है, तो पहले आपको आगे आना पड़ेगा। समझ आई बात? तो लेवल अप हमें इसलिए भी करना चाहिए कि हमें टीम में रिस्पेक्ट है, इससे हमें टीम में रिस्पेक्ट मिलती है। राइट? आप काम ही नहीं कर रहे हो और अपनी टीम को बोल रहे हो भाई काम करो काम करो, आप कंटेंट ही नहीं बना रहे हो और बोल रहे हो कि कंटेंट बनाओ, और अगर वो ऐसे आंसर कर दे कि आप तो खुद नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं करते, फिर आपकी क्या रिस्पेक्ट हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी लेवल अप करने की सोचो, अपनी चीजों को करना स्टार्ट करो, रोड मैप पे चलना स्टार्ट करो, आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। ठीक है, घर में हमारे बड़े जो भी चीजें करते हैं ना, हम अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली हम फॉलो करते ही हैं, और हम भी वैसे ही करने लगते हैं। समझ आई बात? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको, जब आप एक लीडर बनते हो, है ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और वो लीडर आप तभी बनोगे जब आप अपना लेवल अप करोगे। समझ आई बात? तो ये चीजें होती है, अगर आप लेवल अप करते हो तो आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलता है, आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक अलग ही ये मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी आप एस लेवल पे हो तो आपको गिल्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट टेक इट एज ए पॉजिटिव। ठीक है, आप जिस भी लेवल पे हो अभी, यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट, है ना। आप अपने अपलाइन से बात करो, उनको समझाओ, मतलब उनको दिखाओ कि चीजें ये चल रही है वो चल रही है, और आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, और अगर रिजल्ट नहीं आ रही है तो भी लगे रहो, क्या पता रिजल्ट कब आ जाए, है ना। क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ये, तो इस तरीके से ही चलता है। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। समझ आई बात? ओके, नाउ क्यों हमें अपनी लेवल को अचीव करनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे ध्यान देना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट को अचीव करना चाहिए। द फोर्थ रीजन इज हायर इनकम पोटेंशियल। अब आप अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अल्टीमेटली पैसे के लिए ही हो, आप यहाँ पे अल्टीमेटली काम करने के लिए इसलिए आए ताकि आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिले, या ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम मिले। समझ आई बात? आप यहाँ पे इसलिए बैठे हो ताकि आप यहाँ से पैसे कमा सको। ठीक है, अगर आपको लाइक इनकम चाहिए, है ना, तो यहाँ पे अगर हम बिजनेस ज्वाइन करके बैठ जाए और सोचे कि हमें इनकम आए, हमें यहाँ से पैसे आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करोगे तो आपके सीसीस निकलेंगे, जब आपके सीसीस निकलेंगे टीम मेंबर्स बढ़ेंगे, जब आपके टीम मेंबर्स बढ़ेंगे तो आपके पैसे भी कमीशन भी आते हैं।
ठीक है। अब देखो जैसे हम एस लेवल पे हैं, तो हमारा जो रेफरल बोनस है क्या, जो जितना परसेंट मिल रहा है क्या हमें सुपरवाइजर लेवल पे भी सेम मिलता है? नहीं, ये इंक्रीज करता है। ठीक है। आपके अंडर आप इतना मेहनत करके किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, 2 सीसी कर रहा है वो पर्सन, और वो पर्सन जब वो 2 सीसी किया तो आपको जितना कमीशन मिल रहा है, क्या आपको सुपरवाइजर लेवल पे अचीव करने के बाद वो पर्सन जब आपके अंडर 2 सीसी करेगा तो क्या आपको नहीं कमीशन मिलेगा? द आंसर इज नो, है ना। जब हम मेहनत सेम कर रहे हैं और उस पर्सन से हमें ज्यादा कमीशन आ सकता है, तो हम ऑब्वियसली ना लेवल अप करेंगे अपना, राइट। जितना मेहनत एक पर्सन का 2 सीसी करने में हम लगाते हैं, और जितना हमें अभी मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा मिल सकता है, तो ऑब्वियसली हम करेंगे, राइट। और उससे भी ज्यादा मिलेगा तो हम उससे भी ज्यादा अच्छा लेवल को अचीव करेंगे। तो ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे इनकम और जो रेफरल बोनस होते हैं, टीम बोनस होता है, वो सारी चीजें विद लेवल बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ती है। समझ आई बात? तो आपको इसलिए भी क्या करना चाहिए, लेवल अप करनी चाहिए। अगर आप लेवल अप करोगे, मान के चलो आप सुपरवाइजर बने, देन आप एम बनोगे, देन आप मैनेजर बनोगे, तो इसमें जो टीम बोनस है, रेफरल बोनस है, प्रोडक्ट में डिस्काउंट है, इंसेंटिव जो है, वो सारी चीजें इनहेंस होती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि टोटल आपका इनकम बढ़ता है। समझ आई बात? तो ये चीजें होती है। आपकी टीम में जितनी रैंक होंगे, जितने मतलब आपकी जितनी रैंक होगी, आप अभी एस लेवल पे हो उसका इनकम, सुपरवाइजर लेवल पे हो उसका इनकम, मैनेजर लेवल पे रहोगे उसका इनकम, सारे का डिफरेंट है। और किसमें ज्यादा होगा? तो मैनेजर में, है ना। अभी तो हमारा टारगेट मैनेजर है, जब हम मैनेजर बनेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सीनियर मैनेजर, उसके बाद सफायर मैनेजर। आपको आपकी यहाँ पे जो बिजनेस में है, क्योंकि आप पैसे कमाने आए हो, आप एक फिक्स इनकम लेकर के कि मैं मुझे इतना कमाना था और मैं यहीं से लौट जाऊं और मैं अब छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, और जितना हम मेहनत करते थे और जितना कर रहे हैं उससे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा मुझे मिल सकता है, तो ऑब्वियसली हम करेंगे ना। तो इसलिए भी हमें करना है। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल को अचीव करनी है, सो दैट कि आपकी ज्यादा अर्निंग हो। क्योंकि अगर हम हाई लेवल को अचीव करें, दैट मीन ज्यादा से ज्यादा पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज्यादा पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे अंडर ज्यादा सीसीज निकल रही है। अगर आपके अंडर ज्यादा सीसीज निकल रहे हैं मतलब आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। समझ आई बात? अब देखो, जब हम लेवल अप करते हैं, मान के चलो अभी सुपरवाइजर हो आप, है ना, सॉरी एस लेवल पे हो, आपको सुपरवाइजर बननी है, तो सुपरवाइजर के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो मेहनत और काम जो होता है ना, काम इन द सेंस कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्सनों से बात करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा उनकी चीजों के बारे में बात करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन इनहेंस हो रहा है, सारी चीजें इनहेंस होती है। ठीक है। आपको आपके मिस्टेक्स दिखते हैं। आप डे वन में जब एक पर्सन से बात किए थे तब, और अभी जब आप एक पर्सन से बात करोगे 6 महीने बाद, तो क्या आप सेम बात करोगे? क्या आपको नहीं लगेगा कि आप दोनों दोनों चीजों में फर्क है? मैं जब एज लेवल पे थी और जब मैं पर्सनों से बात करती थी तब, और अभी मैं जब पर्सनों से बात करती हूँ तब, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि मुझे लेवल अप मतलब मैं सुपरवाइजर बनी और मेरी सारी चीजें ठीक हो गई, नहीं, वो चीजें पॉलिश हुई, है ना। मैं जब एक पर्सन से बात करी तो मुझे जो मिस्टेक्स दिखे या मेरे अपलाइन ने जो मिस्टेक्स बताए, मैं उस पर काम की, है ना। मैंने अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाया, लाइक मैंने अपना इनविटेशन, मैंने अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने अपना नॉलेज, प्रोडक्ट जो भी है, सारी चीजें मैंने उसको बार बार ट्रेनिंग ले लेकर के उसको अच्छे से नॉलेज लिया, उस पर काम किया। एक होती है कि आप ट्रेनिंग लगा लिए, यहाँ पे 3 से 4 तरह के पर्सन होंगे। एक पर्सन होंगे जो ज्वाइन करके बस बैठे हुए हैं, चलो अच्छी बात है, आपने न्यू न्यू ज्वाइन किया है, वेलकम टू दी पीएलएफ कम्युनिटी। बट एक ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, कजाबी का एक्सेस मिल गया, अब वो ट्रेनिंग लगा रहे हैं। ठीक है। थर्ड, ऐसे पर्सन होंगे ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग लगा लिए, अब वो बैठे हुए हैं पर्सन को इनवाइट करने के लिए या बातें नहीं। तो जो आपने ट्रेनिंग लगाई, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग आपके माइंड में है, वो आपके डायरी में, वो आपकी जुबान पे तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप ये नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं होगी, है ना। देखो, हमारे एक ऑब्जेक्शन का आंसर डायरी में है, हमें ट्रेनिंग के थ्रू बताया गया, अब वो हमारे वर्ड माउथ ऑफ वर्ड्स में तब आएगा जब वो हमारी जुबान पे तब फिक्स होएगा जब हम उसको बार बार बोलेंगे, है ना। उसमें जब हम किसी से बात करते हैं, कोई भी आंसर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मेन होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपकी तब आती है जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो चीजों की। ठीक है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा जब मतलब करते हो चीजें, यहाँ पे जब आपकी लेवल अप होती है ना, तो लोग बोलते हैं आपने क्या अचीव करा, आपको क्या बेनिफिट मिले, तो मैं मेरा आंसर होगा कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, मेरे जो भी मिस्टेक्स थे वो सारे पॉलिश हुए, है ना। मेरी जो भी स्किल्स थी, क्लोजिंग स्किल, वो इनहेंस हुई, है ना। तो मुझे ये सारी चीजें मिली, लेवल अप तो मिला, एक लेवल तो मिला, बट इसके साथ साथ मुझे ये सारी चीजें मिली, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई तो आप सुपरवाइजर क्या, आप नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर सकते हो, उससे नेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलती है।
आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पर्सन से बात कर रहे हो, आपकी लिसनिंग कैपेसिटी जो कि होना चाहिए इस बिजनेस में वो बढ़ती है क्योंकि आप ज्यादा पर्सनों का सुन रहे हो। आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग होती है क्योंकि आप ज्यादा पर्सनों की क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो। आपका जो वर्किंग आवर्स होता है वो इनहांस होता है क्योंकि आपको ज्यादा पर्सनों को हैंडल करना है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो हमें हमें क्या होता है कि माइंडसेट भी चेंज करना होता है ना। अभी आप एज लेवल पे हो तब का माइंडसेट, और जब आप लेवल अप करोगे तब का माइंडसेट, और जब आप उससे भी ज्यादा हाई लेवल पे जाओगे या नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो उसका माइंड बहुत अलग होता है। कोई भी चीज करने के लिए पहले हमें माइंड में वो सारी चीजें सेट करना होता है ना, माइंड सेट हमें दिमाग में सेट करना होता है। पहले आपके दिमाग में बार बार आपके हर नर्व्स में, है ना, हर नर्व्स में वो चीज घुसना चाहिए कि भाई हमें ये चीजें करनी है। सो दैट कि जब भी आप उस चीज को करने के लिए हार जाओ, थक जाओ या फिर आप भूल जाओ, आप बिजी हो जाओ, तो याद दिलाए कि हाँ मुझे यही चीजें करनी है। ठीक है, तो वो माइंडसेट तभी, मतलब जब आप माइंडसेट बनाओगे तभी उसके हिसाब से आपके एक्शंस निकलेंगे। ठीक है, जब आप एक्शंस लोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइंडसेट बनाओ कि मैं इस लेवल पे तो ज्वाइन कर गया, अब मुझे सुपरवाइजर बनना है, अब मैं सुपरवाइजर तो बन गई, अब मुझे नेक्स्ट लेवल करना है ना। तो वो तभी होएगा जब आप दिमाग से उस चीज को पानो, मतलब होता है ना कि अचीव करने के लिए अपने आप को, अपने मेंटली, मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे, दिमाग में बैठाओगे। क्योंकि कोई भी चीज पहले दिमाग में आती है, फिर हमारे पेपर पे आती है, फिर हमारे एक्शंस में आती है। वो तीन तरीके से एग्जीक्यूट होती है। समझ आई बात? तो जब भी आप डेवलप करते हो आपकी स्किल्स बहुत एनहांस होते हैं। उस और ऐसे स्किल्स होते हैं जिन्हें सिर्फ आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कर सकते हो। आप जब डेवलप कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालोगे, तो सोचो आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डाल रहे हो, दैट मीन ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव चीजें सोच रहे हो, आप क्रिएटिव बन रहे हो, आप थंबनेल ज्यादा बना रहे हो, थंबनेल बनाने की जो आपकी वो है स्किल है वो इनहेंस हो रही है, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग इनहेंस हो रही है। इंटरनल से लेकर के सारी स्किल, आपकी कितनी सारी स्किल्स इनहेंस होते हैं। और सोचिए आप से ये सारी स्किल्स सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, अपनी लाइफ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे भी कर सकते हो उसको यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करना है। आपको इसीलिए माइंडसेट बनानी है। आपको लेवल अप इसलिए नहीं करनी है, देखो पैसा है इज सेकेंडरी थिंग, आपको पैसा आएगी, अगर आप पैसा के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चीजों के पीछे भागोगे, सीखने के पीछे भागोगे, स्किल्स के पीछे भागोगे, तो डेफिनेटली पैसा आपके पीछे आएगा। स्किल्स मतलब अगर आप एडिटिंग अच्छा कर रहे हो, कंटेंट अच्छा बना रहे हो, आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी हो गई, इन्विटेशन अच्छी हो गई, आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी, तो आप सोचो कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं अच्छी, तो आप पर्सन से बात करोगे तो वो तो क्लोज हो ही जाएगा ना, और जब वो क्लोज हुआ तो आपकी तो कमीशन बनी ना वहां पे। तो कभी भी पैसे के पीछे मत भागना एफएलपी में, अपने स्किल्स के पीछे भागो और लेवल अप के पीछे भागो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि अगर आप डेवलप करते हो तो आपकी स्किल्स बहुत इंहांस होती है। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं जब डे वन में टीएलएफ को ज्वाइन की थी तब, और आज मैं जब नाइट सेशन दे रही हूँ एज ए सुपरवाइजर, दोनों में काफी डिफरेंस है। मेरी पर्सनालिटी, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी नॉलेज, मेरे स्किल्स, एवरीथिंग। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी गलती करी, मैंने उन सारी चीजों को इनहेंस करा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिखाने के लिए, आपको देने के लिए हमारा सिस्टम, आपकी अपलाइन बहुत मतलब रेडी है, अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। बस आप रेडी होने चाहिए सीखने के लिए, एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, और अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपने मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। समझ आई बात? तो ये चीजें होती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ कि मुझे लेवल अप करना है भाई। मैं अगर प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी से ज्वाइन किया हो तो पहले मुझे सुपरवाइजर, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, फिर मुझे सुपरवाइजर करना है। ऐसा कभी मैं सोचना कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक क्लास में 100 पीपल्स बैठे हुए हैं, 100 पर्सन बैठे हुए हैं, और एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और उसमें से एक, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के अटेंशन को ग्रैब करते हैं, और जो ग्रैब करते हैं, जो अपने आप को ज्यादा एक्टिव दिखाते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा होमवर्क करते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जब उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं तो अपना करियर अच्छा बनाते हैं। वैसे ही टीएलएफ में है। ठीक है, वैसे ही आपकी टीम में भी है। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी होगी। आपको अटेंशन ग्रैब करना है अपने अपलाइन का, टीएलएफ कम्युनिटी का। ठीक है, सो दैट कि आप भी इस प्लेस पे आ सको कि आपको पर्सन सुने, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करने के लिए सीखना है। ठीक है, जब मैं एज लेवल पे थी, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जब मैं लोगों को देखती थी ना नाइट सेशन, मॉर्निंग सेशन देते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी दूंगी, और मैं ये करके रहूंगी, चाहे वो जैसे भी हो, और इसके लिए चाहे जितना मेहनत करना हो। मैं इस चीज को सोचती थी, हमेशा सोचती थी। और मेरी किस्मत खराब, मेरे 6 से 7 महीने तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुए थे, तो मैं अपने अपलाइन को इम्प्रेस कर सकूं या फिर उनका अटेंशन ग्रैब कर सकूं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, ना ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर आ रहे थे, कुछ भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है। उसके बाद फिर मेरे अच्छे खासे ज्वाइनिंग होने लगे थे, और मेरी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे थे। तो ऐसा नहीं कि आपके साथ भी सेम हो, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अपने अपलाइन का टेंशन ग्रैब करूँ। बट स्टिल मेरा ये था कि मैम की टीम में अगर इतने लोग हैं तो मुझे उसमें से दिखने हैं।
है ना, सो दैट कि मैम भी मुझे चीजों को करने के लिए सबसे पहले चुने, है ना, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी में रखे, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आनी है मुझे, ये चीज मेरे अंदर थी, है ना। तो इससे ये इसमें कोई बुरा बात नहीं है ना, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, और उसके लिए मैंने मेहनत किया, है ना। और मैंने जब फर्स्ट सेशन दिया था तब मेरी टीम में एक भी पर्सन नहीं था, मैंने तब भी सेशन दिए हैं, तो इसका मतलब ये था कि मेरे अंदर वो स्किल था, मेरे अंदर वो चीज दिखा था, मैंने वो मेहनत जो अदर चीजें हो सकती है इस बिजनेस को करने के लिए, मैंने अदर चीजें दिखाई तो मुझे चांस मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हुए लोग, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस आप उस चीज को ग्रैब करने के लायक बनिए, ठीक है, और वो तभी होंगे जब आप अपने स्किल्स पे काम करोगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, मैंने बहुत कुछ करी है, बट ये एज ए बिगनर जो चीजें होती हैं, है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है माइंड में। तो आप स्टार्टिंग से ही लेकर के चलो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो, ठीक है, और जस्ट टेक ऑल द थिंग्स इन पॉजिटिव वे, आप जितना पॉजिटिव वे में चीजों को लोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगी, है ना। चलिए हम नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, और वो है प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमारे कंपनी में, हमारे टीम में, हमारे टीएलएफ में प्रोडक्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, समझ आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब लेवल अप करते हो, मान के चलो आप प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी से ज्वाइन किया, आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितने मिल रहे हैं, 5%। आपने एस लेवल अचीव करा, आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितने मिल रहे हैं, 30%। सोचो कितना डिफरेंस है ना। अब आपके जब आप सुपरवाइजर बने तो आपको कितना मिल रहा है, 38%, है ना। तो सोचो कि वो कितना मतलब डिफरेंस आता है, राइट। आपको अगर प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, है ना, हमारे पास कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं जिन जो डिस्काउंट डिस्काउंट करते रहते हैं, ठीक है, हमें ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो उस केस में जब हमारे पास ही डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिल रहा है कंपनी के साइड से, तो मैं आपको ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट कैसे दे सकती, मैं अपना लॉस तो नहीं करवा सकती, मैं अपना नीचे तो नहीं जा सकती ना, माइनस में तो नहीं जा सकती, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि वो कस्टमर को छोड़ना होता है। बट आपके पास अच्छा खासा डिस्काउंट कंपनी की साइड से मिल रहा है, तो क्या आप वो पर्सन को नहीं दे सकते, देंगे ना, चाहे वो जिस तरह का भी कस्टमर हो, है ना, आप उन्हें कन्विंस कर ही लेंगे और मना ही लेंगे कि भाई ले लो प्रोडक्ट, हम दे देते हैं आपको मैक्सिमम इतना डिस्काउंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर बेस ज्यादा बनती है, समझ आई बात, आपकी कस्टमर बेस ज्यादा बनती है, और जब आपकी कस्टमर बेस ज्यादा बनेगी तो आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, आपके ऑर्डर ज्यादा आएंगे मतलब पर्सनल सीसीज ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो हमें लेवल अप इसलिए भी करनी चाहिए, सोचो ना कि प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी से अगर हमने ज्वाइन किया, 5% मिल रहा है, और जैसे ही आपने एज लेवल करा 30% हो गया, है ना। तो सोचो इतना डिफरेंस होता है। तो हमें प्रोडक्ट, आप सोचोगे कि प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या ही हो गया, हमारा मेन बिजनेस तो प्रोडक्ट की ही है ना। अगर आपके पास आप एज लेवल पे हो, आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और आपके पास जो कस्टमर आया उसको 5% का डिस्काउंट दे करके फिर आपने उसको उससे बिलिंग करवा ली, तो सोचो आपने 25% वहाँ कमीशन कमाया ना, और पर्सनल सीसीज मिल रहे हैं वो अलग, समझ आई बात। अब आप सोचो कि आप प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी पे ही हो, सॉरी लाइक पीसी लेवल पे ही हो, ठीक है, तो आप सोचो कि आपको जब खुद ही मिल रहे हैं 5% का डिस्काउंट, तो आप दूसरों को डिस्काउंट कहाँ से दे पाओगे, उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लूज कर जाओगे, है ना। और अभी के कस्टमर्स काफी चालाक होते हैं, सभी इनोसेंट नहीं होते हैं कि आपने जो प्राइस बताया उसी में वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें इसलिए भी लेवल अप करना चाहिए सो दैट कि हमें प्रोडक्ट्स में बहुत डिस्काउंट मिलते हैं, और आप इस चीज को हल्के में मत लेना कि प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करके हम कितना ही कमा लेंगे, ठीक है। हमारे टीम में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों के प्रोडक्ट्स एक महीने में रिटेल कर रहे हैं, और वो भी प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी पे, और मैनेजर लेवल पे होने के बाद, सोचो वो कितना बेनिफिट कमा रहे होंगे, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज को अगर आप बिजनेस करने आए हो यहाँ पे टीएलएफ में, तो टीएलएफ के कोई भी सिस्टम पे आप बिल्कुल भी डाउट ना करें, आंख बंद करके भरोसा करें, काम करें, और उस चीज का रिजल्ट ले, समझ आई बात। और आप अगर सिस्टमैटिक वे से काम करते हो, जैसे आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको सिस्टम दिया जा रहा है, सिर्फ आंख बंद करके कर लेते हो फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, तो प्लीज आपका लाइफ एक अच्छे लेवल पे होता है, समझ आई बात। तो ये चीजें होती है, तो आप प्रोडक्ट रिटेलिंग को बिल्कुल भी कम मत आंकना, है ना। प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी कम मत समझना, क्योंकि हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस किया जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट रिटेलिंग पे फोकस किया जाता है, समझ आई बात। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, और आपके ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए माइंड में। आप चाहे जिस भी लेवल पे हो, आप अपना कस्टमर बेस बनाना स्टार्ट करो भाई, आप अच्छे से काम करो, कस्टमर बेस बनाओ, लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, समझ आई बात, सो दैट कि आपको प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट ज्यादा मिलने लगे। और ये चीज आपने ध्यान माइंड में रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में जब तक बेनिफिट्स, उस जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, उसकी बेनिफिट्स अगर आपको पता ही नहीं है, देन फिर आप उस चीज को एक एक दिन काम करो, 2 दिन काम करोगे, फिर तीसरे दिन में थक जाओगे, फिर बैठ जाओगे आप, है ना। तो हमें लगातार मेहनत करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन हमें हमारे अंदर तभी आती है जब हमें पता होता है कि यहाँ से ये सारी चीजें मिल रही हैं, हमें फायदे मिलते हैं, है ना।
तो बेसिकली ये होता है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड की प्रोडक्ट रिटेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या होता है कि हमें यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। अब देखो आप बोलोगे कि सुपरवाइजर बन गए तो हमें मान के चलो पीसी लेवल से आप अपना लेवल अप किया और 2 सीसी कर लिया और आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि इसमें क्या रिकॉग्नाइजेशन, चलो ठीक है रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली उसमें, बट आपको प्रोडक्ट पे रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट पे डिस्काउंट तो अच्छा मिलने लगा। अब आप सुपरवाइजर की प्लानिंग तो कर सकते हैं। देखो अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपको टीएलएफ में भी मिलती है अप्रिसिएशन, है ना, यहाँ भी आपके टीम से एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है। आपको फिर क्या होता है, फॉर एवर आपको सुपरवाइजर लेवल से रिकॉग्नाइजेशन देना स्टार्ट कर देती है। पूरा हॉल जो बुक होती है फॉर एवर का, उस बीच में 10,000 20,000 पीपल होते हैं, उस बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो भी स्टेज के ऊपर, है ना। जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर होते हैं वो खुद आपको ये चीज देते हैं। तो इट इज अ बिग ओनर, है ना, ये बहुत बड़ी ओनर होती है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। समझ आई बात। तो रिकॉग्नाइजेशन हमें मिलती है हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स के थ्रू, हमारे एफएलपी के थ्रू, अगर आप लेवल अप करते हो, है ना। देखो हर चीज, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीजों से ही होती है, और हर बड़ा चीज जो होता है ना उसका अपना एक बेसिक पॉइंट होता है और एक छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक, अगर आज ये सभी मैनेजर दिख रहे हैं, आज ये ट्रॉफी ले रहे हैं 24/7 आईपैड, ये सभी इंसेंटिव है ना, आज ये मैनेजर लोग हैं, सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है। तो क्या इन्होंने लाइक ये एस लेवल से डायरेक्ट यहाँ पे जंप किए? नहीं, है ना, इन्होंने भी प्रोसेस को फॉलो किया। ये भी एस लेवल से सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बने, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बने, मैनेजर के बाद फिर सीनियर मैनेजर, फिर सफायर मैनेजर, फिर ऐसे ऐसे आपकी लेवल अप बढ़ती है। ठीक है, आपकी चीजें बढ़ती हैं। समझ आई बात। आप देखो आप यहाँ पे सुपरवाइजर तो बनोगे, आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो दिल से करो, और अपनी कमियों को लिखते जाओ कहीं पे, अपने डिमेरिट्स को लिखते जाओ, अपने मिस्टेक्स को लिखते जाओ, और उस चीज पे काम करो। डेली बैठो और सोचो कि भाई मेरे अंदर क्या कमी था, मेरे को और क्या सीखने की जरूरत है, मेरे बिजनेस में और क्या काम आ सकते हैं, मेरे को और आज क्या करना चाहिए था इस बिजनेस के लिए, या जिस चीज के लिए भी, जिस भी प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो उस प्रोफेशन के भी बारे में सोचो, इस बिजनेस के भी बारे में सोचो, जो भी आपने फ्यूचर सोचा है, जो भी आपने चीजें डिसाइड करी है, प्लान करी है, वो सब चीज करते हुए जाओ। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है। और देखो अगर आप सोचते हो ना कि लाइक मुझे ये सारी चीजों से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आप उनसे पूछना जिन्होंने स्टेज पर जाकर के ये सारे ट्रॉफी और ये सारे बैनर्स, इनको रिबन्स और इनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिली है, वो उस चीज का उनको क्या बेनिफिट मिला, है ना, क्या उनको उसका लाइक कॉन्फिडेंस आया, क्या उनको हैप्पीनेस आई, वो आप उनसे पूछेंगे, है ना। आपकी टीम में भी अपलाइन होंगे, वो भी गए होंगे, उनको भी रिकॉग्नाइज किया होगा, किया गया होगा, तो आप ये सारी चीजें जानेंगे ना तो आपको समझ आएगी। और हमारे पॉडकास्ट भी बहुत लोगों के आते हैं, हमारे सेशंस भी आते हैं ना। इन्होंने अभी दिल्ली सक्सेस डे था, तो हमारी टीम से बहुत सारे लोग गए थे, हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग गए थे, है ना। और जो जितने भी हमारे सुपर सीनियर्स थे, हमारे अदर टीम मेंबर्स थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसी दिन आकर के, नेक्स्ट डे हमारी सेशन हुई थी, तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। उस एक्सपीरियंस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई वहां पे जाने का और रिकॉग्नाइजेशन लेने का और काम करने का क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। समझ आई बात। इस चीज को आप भूल ही नहीं पाओगे। राइट, आपको जो रिस्पेक्ट, आपको जो रिकॉग्नाइजेशन, जो आपको सपोर्ट मिलती है टीएलएफ में, वो कहीं नहीं मिल सकती, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर लो। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे आपको लेवल अप भी इसलिए करनी है क्योंकि आपकी क्या हो, नेटवर्क बड़ा हो। अगर आपका नेटवर्क बड़ा होगा तो आप सोचो आप हायर पोस्ट पे रहोगे या नहीं, कैसे? अगर आपकी नेटवर्क बड़ा हो रही है मतलब कि आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं, अगर आपके डायरेक्ट में नहीं हो रहे हैं, आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट में हो रहे हैं, टीम मेंबर के टीम मेंबर कर रहे हैं, तो भी आपके टीम मेंबर्स ही हुए ना, वो भी आपके नेटवर्क के ये में आए ना। आप इस नेटवर्क को ध्यान से देख सकते हैं। आप यहाँ पे हो, चलो ठीक है, आपके डायरेक्ट में ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन इसके डायरेक्ट में, ये पर्सन इसके डायरेक्ट में, ये पर्सन इसके डायरेक्ट में, तो क्या ये पर्सन, ये जो इनके पीछे ये पर्सन हैं, तो क्या ये इनके पीछे नहीं हुए? क्या ये इनके नेटवर्क नहीं हुए? क्या ये इनके टीम मेंबर्स नहीं हुए? और इन सभी के आगे भी कोई था, है ना, अगर हम इसे देखें, सॉरी नहीं हो सकता, अगर हम इन्हें देखें तो इनके आगे भी कोई है, और ये सभी एक पर्सन के पीछे। ठीक है, ये सभी एक पर्सन के पीछे। तो आप सोचो कि क्या ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है? अब आप सोचो कि ये पर्सन है, चलो मैं ये दिव्या हूँ, मेरे पीछे ये सभी लोग हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो आज इनके अंडर कोई 2 सीसी करता है तो क्या वो सीसी मेरे अंडर काउंट नहीं होंगे? होंगे ना। आज इनके पीछे नेटवर्क बनती तो क्या वो नेटवर्क मेरे अंडर नहीं आएंगे? आएंगे ना। अब इनके अंडर से जो मुझे सीसीज मिल रहे हैं, क्या वो मेरे बिजनेस या डेवलप में हेल्प नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगा, है ना। तो देखो इतना जितना बड़ा लो नेटवर्क होगा, मतलब जितना नेटवर्क बड़ा, जितना मतलब कि उतना ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं,
है ना, उतना पर्सन ज्वाइन आपको ज्वाइन करे, दैट मीन्स कि आपके अंदर सीसीज निकल रही। अगर आपके अंदर सीसीज निकल रहे तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपकी लेवल अप हुई, राइट। आपके अंदर लेवल अप हुई ना, अगर आपके पर्सन आप एस लेवल पे हो, आपके अंदर एक एस है, अगर उनके अंदर 10% ने ज्वाइन कर लिया तो 20 सीसी हुई। जब आपके अंदर 20 सीसीज हो गए तो आपका तो सुपरवाइजर हो गया ना, क्योंकि वो 10 ही सीसी में होता है। तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उतना आपकी सीसीज बढ़ेगी, उतना आपका लेवल अप होएगा और उतना आपको इनकम आएगी। समझ आई बात? तो ये सारी चीजें होती है। तो बिगर नेटवर्क हायर रैंक, है ना, बिगर कनेक्शन बेटर अपॉर्चुनिटी। समझ आई बात? बेटर अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अब आप मैनेजर लेवल पे हो, अब आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपको अब आपकी ऑडियंस पे अलग इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा ना। आप एक एस लेवल पे थे तब जब आप कंटेंट बना रहे थे, और अब आप मैनेजर लेवल पे हो तब आप कंटेंट बना रहे हो। दोनों चीज सेम होएगी क्या? आपकी ऑडियंस चलो कुछ तो कॉमन रहेगी ना। तो क्या दोनों ऑडियंस का मतलब दोनों लेवल को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ऑडियंस का चेंज होगा या नहीं होगा? होएगा ना, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको अगर हायर रैंक चाहिए, दैट मीन्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। और इस चीज को सोच करके मत काम करो कि भाई मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे लोगों को जोड़ना है, नहीं। आप उस चीज को एंजॉय कीजिए ना, कि जिसके थ्रू मेरे नेटवर्क बनेंगे, जिसके थ्रू मेरे कस्टमर बनेंगे, उस चीज को करने के लिए एंजॉय कीजिए, है ना। उस चीज को करना पसंद कीजिए, उस चीज से आपको प्यार होना चाहिए। आप जो कंटेंट क्रिएट करके कर रहे हैं, अब उनको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उनके जो नेटवर्क है, उनके जो पर्सन है, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? वो उनके कंटेंट से ही आ रहे हैं, है ना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओगे, आपको ज्यादा लीड्स आएंगे, ज्यादा क्वालिटी लीड्स आएंगे। ज्यादा लीड्स आ रहे हैं मतलब ज्यादा आप लोगों से बात कर रहे हो, ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो मतलब कि आपकी बिजनेस ज्यादा शोकेस हो रही है, ज्यादा बिजनेस शोकेस हो रही है, दैट मीन्स कि आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ज्वाइनिंग निकलेंगे, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जितने पर्सन कॉल करते हैं, जितने अप्रोच करते हैं, वो सभी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट रेशियो वहीं से निकलता है ना, एवरेज। एवरेज की रेशियो से हम चलते हैं। समझ आई बात? तो ये चीजें आपके माइंड में आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो प्लीज उस चीज को प्यार करना स्टार्ट कीजिए जिसके थ्रू आपका ये बिजनेस चलेगा, जिसके थ्रू आपका नेटवर्क बनेगा, जिसके थ्रू आपका कस्टमर बनेगा, है ना। आपको कभी भी इस चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं कि भाई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होते जाएगा, है ना। चलो, अब नेक्स्ट चीज क्या है? देखो, अगर आप लेवल अप करते हैं तो आपको क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है भाई। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीजें अचीव कर रहे हो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा उसके लिए घिसना पड़ता है, ज्यादा चीजों को पॉलिश करना पड़ता है, राइट। मैं बोली ना कि अभी आप एस लेवल पे किसी की क्लोजिंग करवा रहे हो, और जिस दिन भी आप सुपरवाइजर बनोगे ना, उस दिन आप किसी पर्सन की क्लोजिंग करवाओगे या फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, तो आप मुझे बताना कि दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? होगा, डेफिनेटली होगा ना, बिकॉज बिजनेस ऐसे ही होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे तो ज्यादा बिजनेस होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आपकी क्लोजिंग इनहेंस होगी, आपकी इन्विटेशन इनहेंस होगी। ठीक है, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, क्योंकि लोग आपसे डाउट पूछ रहे हैं ना। यहाँ पे टीएलएफ में हमें किसी को एफएलपी के बारे में नहीं बताना होता है, इस बिजनेस के बारे में नहीं बताना होता, क्योंकि आधा से ज्यादा चीजें पता होती है, बट उनके डाउट्स बहुत होते हैं, उनके क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो उन सभी चीजों को क्लियर करने आना चाहिए। और चलो नहीं, ऐसे पर्सन आ भी गए कि एफएलपी के बारे में बताना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है, तो चलो ठीक है, अगर हम उन्हें बता भी दिए तो हम तो तब बता पाएंगे ना जब हमारे पास वो चीज की नॉलेज होगी, हम उस चीज के बारे में जानेंगे, राइट। तो हर चीज पे फोकस कीजिए। जो आपको कजाबी की ट्रेनिंग दी गई है, प्लीज आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, उस चीज पे फोकस कीजिए, उस ट्रेनिंग को लगाइए, उस चीज को अपने जहन में उतारिए, अपने दिमाग में उतारिए, अपने बिजनेस में उतारिए, अपनी लाइफ में उतारिए। ठीक है, आपका बिजनेस होएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। और जब आप चीजों को करते 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 आ जाती है ना, जैसे होता है किसी के पास, किसी ने एक भी स्टेज शो नहीं किया है, ठीक है, किसी ने एक बार भी स्टेज पे नहीं बोला है, उसकी कॉन्फिडेंस देखना। और जो बार बार मतलब स्टेज पर ही काम करता है, स्टेज पर ही बोलता है, तो उसकी कॉन्फिडेंस देखना, क्या दोनों की कॉन्फिडेंस सेम होती है? नहीं, है ना। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने डे वन में काम करा था, डे वन में सेशन दिया था यहाँ पे एफएलपी में, उस दिन, सॉरी टीएलएफ में, उस दिन की कॉन्फिडेंस और आज की कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। मैं पहले यहाँ थी, मेरा कॉन्फिडेंस पहले यहाँ था पहला सेशन में, और आज यहाँ पे। लेकिन ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हुई है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके नहीं आई हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी हो। ठीक है, जितने भी लोग सेशंस लेते हैं या ट्रेनिंग्स लेते हैं, जितने लोग भी ज्वाइनिंग निकल रहे हैं, उनके टीम मेंबर्स आ रहे हैं, वो डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं भाई। उन्होंने वहां के यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय की है ना। और उस बीच में उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, उन चीजों को इम्प्रूव किया है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी चीजें लर्न किया है, तब जाकर के वो वहां पे पहुंचे, है ना। तो हमारा कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ टाइम्स जितना प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ पर्सन जितना बात करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स जितना क्लोजिंग करोगे, उतनी चीजें इनहेंस होती जाएगी। नंबर ऑफ टाइम्स जितनी आप ट्रेनिंग्स लोगे, उतना आपका स्किल इनहेंस होते जाएगा और आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे।
ठीक है। कॉन्फिडेंट तो बेसिकली उनके पास होता है जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, जो परफेक्ट होता है। और आपके अंदर परफेक्शन तभी आएगा जब आप गलती करोगे, मिस्टेक्स करोगे और आप उस चीज के लिए काम करोगे। इम्परफेक्शन से परफेक्शन आती है, राइट। तो कॉन्फिडेंस हमारा वहां पे आता है ना। आप डे वन में किसी ऑफिस में काम करने जाते हो तब, और जब आपके बहुत टाइम हो जाते हैं वहां पे तब, दोनों चीजों में फर्क होता है ना। कि हम डे वन में जाते हैं तो हमें कोई भी चीज पता नहीं होता, हम बिल्कुल अननोन होते हैं, है ना। बट धीरे धीरे जब हम चीजों को जानने लगते हैं और लोगों से जब हम बात करने लगते हैं, तो बेसिकली सारी चीजें कैसे आती है, आपके नॉलेज और आपके कम्युनिकेशन से, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आपको लेवल अप क्यों करना चाहिए, मैं बता रही हूँ। कि देखो, जिस दिन आप लेवल अप करोगे ना, उस दिन आपको समझ आएगी कि आपकी टीम किस नजरिए से आपको देख रही है, किस वे में ले रही है। ठीक है। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन तब बन सकते हो जब आपके लाइफ में कुछ होगा, है ना, जब आपने लाइफ में कुछ किया हुआ है। ठीक है। देखो, आ, आपकी टीम जस्ट आपको फॉलो करती है कि आपने क्या करा है, क्योंकि सिखा तो आप सारी चीजें रहे हो ना, आप ही तो सिखा रहे हो सारी चीजें, है ना। तो आपकी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम क्या कर रही है, क्या सीख रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। समझ आई बात। तो वो सारा चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जब आप लेवल अप करते हो तो आपके अंदर ज्यादा ज्वाइनिंग होती है लोगों की, आप गाइड करते हो लोगों को, आप सिखाते हो, आप एक एज ए लीडर काम करते हो। जब आप एक लीडर एज ए लीडर काम करते हो तो आपकी टीम आपसे इंस्पायर्ड होती है, आपकी जर्नी आपकी टीम जानती है, आपसे लोग सीखना चाहते हैं, है ना। आप कुछ भी बोलोगे एक बार में वो फॉलो करेंगे, राइट। जैसे ना हमारे पेरेंट्स, किसी किसी के होते हैं ना, किसी किसी के पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल है ना, तो उनके बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं। लेकिन किन्हीं के पेरेंट्स होते नहीं होते उतना सक्सेसफुल, तो क्या वो फॉलो कर पाते, नहीं। फिर उस केस में बच्चे अपने रूल्स रेगुलेशन और सारी लर्निंग खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आई बात। तो ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है। देखो, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, आप काम करना स्टार्ट करो, आपकी टीम काम करेगी। आपकी टीम में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आपके अंदर ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करो, आपकी टीम भी करने लगेगी, है ना। तो बेसिकली हम ऐसे ही हैं इंडियंस, दूसरे को देख करके ही काम करते हैं भाई। हम अपने सीनियर्स, अपने टीम मेंबर्स, अपने घर वालों को जो देखते हैं काम करते हुए, वही हम करते हैं, उन्हीं से कंपेयर करते हैं, उन्हीं से सारी चीजें सीखते हैं। समझ आई बात। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपको अगर टीम से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए पहले आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको टीम में अच्छे से पर्सन चाहिए तो पहले आपको खुद अपनी टीम में पर्सन अच्छे लाने होंगे, है ना। दूसरों से एक्सपेक्ट करने से अच्छा है आप खुद पहले करके दिखाओ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल अप करने के लिए। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बताई है उस पर काम कीजिए, और आपको डेफिनेटली उससे काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे सेशन के एंड तक बने रहे, है ना। आपने इस सेशन को ध्यान से सुना समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और